हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डेट से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पायरेंट्स, नाबार्ड के अंदर कुछ वैकेंसीज आई थी। नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड के अंदर कुछ वैकेंसीज दी गई थी और ये थी रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिस अटेंडेंट। नाबार्ड के अंदर ऑफिस अटेंडेंट की कुछ वैकेंसीज दी गई थी और उसी के रिगार्डिंग इनका एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवाया गया था ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट के लिए। और डेट ऑफ एग्ज़ाम की बात करें तो 21 नवंबर 2024 को एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था। ऑफिस अटेंडेंट की वैकेंसीज थी नाबार्ड के अंदर। एग्ज़ाम जो हुआ था इनका 21 नवंबर 2024 को एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था। अलग अलग स्टेट के हिसाब से वैकेंसीज दी गई थी, तो अलग अलग स्टेट के हिसाब से ही इन्होंने रिजल्ट जारी किया है। ये जो रिजल्ट है ये है लिस्ट ऑफ रोल नंबर शॉर्ट लिस्टेड फॉर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि जो एग्ज़ाम हुआ था 21 नवंबर को उसका रिजल्ट आ चुका है। उसके ब्याह पर कैंडिडेट्स सेलेक्ट किए गए हैं, उनके रोल नंबर यहाँ पर दिए गए हैं। इन सभी कैंडिडेट का अब लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी कि रीजनल लैंग्वेज जो है उसका टेस्ट इनका अब लिया जाएगा। अलग अलग स्टेट के हिसाब से, अलग अलग रीजन्स के हिसाब से अलग अलग रिजल्ट जारी किया गया है, रोल नंबर्स अलग अलग जारी किए गए हैं। तो सबसे पहले ये है आंध्र प्रदेश स्टेट के लिए, जिन्होंने आंध्र प्रदेश स्टेट से अप्लाई किया था ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट नाबार्ड के अंदर। और ये उन कैंडिडेट्स के रोल नंबर है जिनका शॉर्टलिस्ट हुए हैं जो आंध्र प्रदेश स्टेट से। ये 7 कैंडिडेट्स हैं जो 8 कैंडिडेट हैं जो आंध्र प्रदेश स्टेट से शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, उनके रोल नंबर यहाँ पर दिए गए हैं। आंध्र प्रदेश स्टेट के बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, और नेक्स्ट जो है वो है अरुणाचल प्रदेश स्टेट के लिए। 21 नवंबर को ही एग्ज़ाम हुआ था अरुणाचल प्रदेश स्टेट के लिए, और इसमें सिर्फ 3 कैंडिडेट इसमें दिए गए हैं जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। ये जितने भी रोल नंबर है सभी कैंडिडेट्स के इनका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, यानी कि जो रीजनल लैंग्वेज है वहाँ की उसका टेस्ट लिया जाएगा, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। और ये है उन कैंडिडेट्स की लिस्ट जो बिहार स्टेट से सिलेक्ट हुए हैं। बिहार स्टेट से जिन जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है उन सभी के रोल नंबर यहाँ पर दिए गए हैं। बिहार के बाद आगे हम बात करते हैं, और अगला जो स्टेट है वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ स्टेट से 3 ही कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया गया है। छत्तीसगढ़ स्टेट के बाद आगे जो है वो है रीजनल ऑफिस गोवा, और गोवा के लिए हम बात करते हैं तो 4 कैंडिडेट्स हैं, 4 कैंडिडेट्स जिनके रोल नंबर सेलेक्ट किए गए हैं लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए। नाबार्ड के अंदर ऑफिस अटेंडेंट की जो पोस्ट है उनके लिए लिस्ट जारी हुई है, एग्ज़ाम जिनका क्वालिफाई हो चुका है। नेक्स्ट जो स्टेट है वो है गुजरात, और ये उन स्टूडेंट्स के रोल नंबर है जो गुजरात स्टेट के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं। उसके बाद बात करते हैं हरियाणा। ये हरियाणा स्टेट वालों की लिस्ट है नाबार्ड के अंदर जो ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट थी, जो हरियाणा स्टेट से लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए जो कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट हुए उन सभी कैंडिडेट्स के रोल नंबर यहाँ पर दिए गए हैं। हरियाणा के बाद अगला जो स्टेट है और वो है हिमाचल प्रदेश। ये हिमाचल प्रदेश स्टेट से जिनका शॉर्टलिस्ट जो किए गए हैं उनकी लिस्ट है। अगला जो स्टेट है वो है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर से शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट है, उनके रोल नंबर यहाँ पर दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर के बाद आगे है झारखंड,
ये झारखंड जो स्टेट के कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट है, ये रोल नंबर दिए गए हैं यहाँ पर। झारखंड के बाद अगला है कर्नाटका। कर्नाटका के अंदर इंक्लूडिंग बर्ड मंगलोरो भी इसके अंदर शामिल हैं और ये उन सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के रोल नंबर हैं जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, जिनका एग्जाम क्वालिफाई हो चुका है। उसके बाद अगला रीजन है केरला और ये उन कैंडिडेट्स के रोल नंबर जो केरला रीजन से सिलेक्ट हुए हैं। केरला के बाद अगला है मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश रीजन वालों की जो लिस्ट दी गई है, ठीक है, ये उन कैंडिडेट्स के रोल नंबर हैं जो मध्य प्रदेश स्टेट से लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। सबसे ज़्यादा वैकेंसीज है ये महाराष्ट्र के अंदर और इसमें जो हेड ऑफिस जो मुंबई है वो वैकेंसीज भी शामिल हैं। तो ये उन कैंडिडेट्स के रोल नंबर है जो महाराष्ट्र स्टेट से सिलेक्ट हुए हैं, हेड ऑफिस कैडर से सिलेक्ट किए गए हैं। अब इनका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद ये 4 कैंडिडेट्स हैं जो मणिपुर स्टेट से सिलेक्ट किए गए हैं। उसके बाद आगे जो रोल नंबर है वो है मेघालय और मेघालय से सिर्फ एक ही कैंडिडेट सिलेक्ट किया गया है। मेघालय के बाद बात करते हैं मिजोरम। मिजोरम से 2 कैंडिडेट्स हैं जो सिलेक्ट किए गए हैं ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट के लिए। उसके बाद आगे है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली की हम बात करें तो ये उन सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट के रोल नंबर हैं जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए हैं न्यू दिल्ली से। न्यू दिल्ली के बाद अगला जो है और वो है ओडिशा स्टेट है। ये ओडिशा स्टेट वालों कैंडिडेट्स की यहाँ पर ये लिस्ट दी गई है, ओडिशा स्टेट से जो शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। ओडिशा के बाद ये है पंजाब स्टेट वालों की लिस्ट, जो पंजाब स्टेट से जिनका सिलेक्शन किया गया है। ये उनके रोल नंबर्स यहाँ पर दिए गए हैं जो पंजाब स्टेट से सिलेक्ट किए गए हैं। ये जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है इनका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा नहीं, जो रीजनल लैंग्वेज दे रखी है वो टेस्ट अभी होना बाकी है। उसके बाद राजस्थान। ये राजस्थान से जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए उनकी ये लिस्ट दी गई है, ठीक है। ये राजस्थान, पंजाब के बाद राजस्थान था, ये राजस्थान वालों की लिस्ट दी गई है। जिसने 10th क्लास में रीजनल लैंग्वेज पढ़ रखी है उसका टेस्ट नहीं होगा, ये ध्यान रखना। जिसने अदर स्टेट से अप्लाई किया था, 10th क्लास में सब्जेक्ट नहीं था, उसका ही होगा, बाकी सभी का नहीं होगा, ये ध्यान रखना। यानी कि जिस कैंडिडेट का इसमें नाम है 90% उनका सिलेक्शन हो चुका है, ये ध्यान रख लेना। उसके बाद तेलंगाना से 3 कैंडिडेट्स हैं। ये तेलंगाना की बात करते हैं त्रिपुरा से 4 कैंडिडेट्स हैं। त्रिपुरा के बाद बात करते हैं उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से ये उन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के रोल नंबर हैं जो सिलेक्ट किए गए हैं रीजनल लैंग्वेज टेस्ट के लिए। उसके बाद है उत्तराखंड से ये 5 ही कैंडिडेट्स लिए गए हैं और जो सबसे लास्ट है वो है वेस्ट बंगाल। ये वो कैंडिडेट है जो वेस्ट बंगाल से शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। तो ये है रिजल्ट डिटेल जो एग्ज़ाम 21 नवंबर को कंडक्ट करवाया गया था नाबार्ड के द्वारा। ऑफिस अटेंडेंट की ये पोस्टें थी, नाबार्ड के द्वारा ये पेपर लिया गया था 21 नवंबर को। सारे कैंडिडेट जो शॉर्टलिस्ट हुआ अब इनका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी कि जो नॉर्मल जो लैंग्वेज वो आपको आती है या नहीं, वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, ध्यान रखना। तो 90% जिन कैंडिडेट्स का इस लिस्ट में नाम है उनका लगभग सिलेक्शन हो ही चुका है, ये मान के चलिए। अगर आपने अपने होम स्टेट से अप्लाई कर रखा है तो आपका सिलेक्शन हो चुका है। अगर आपने दूसरे स्टेट से अप्लाई करा है और आपके पास उनकी रीजनल लैंग्वेज नहीं है तो आपको रीजनल लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ेगा, उसमें आपके लिए रिस्क रहेगा कि पास हो या नहीं। तो ये है रिजल्ट नोटिफिकेशन जो नाबार्ड की तरफ से जारी किया है। ऑफिस अटेंडेंट की वैकेंसीज जारी हुई थी। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।